माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 5 वेक्टर्स और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसकी एक्सरसाइज 5.4। इससे रिलेटेड जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो ऑलरेडी मैंने इसके पहले के लेक्चर में अपलोड किया है, वो ज़रूर देखें। उसके बाद ही ये लेक्चर देखना स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एक्सरसाइज 5.4। तो बच्चों, एक्सरसाइज 5.4 में क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। इफ ए बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, बी बार इज इक्वल टू i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप, फाइंड ए बार प्लस बी बार क्रॉस ए बार माइनस बी बार। आपको दो वेक्टर्स दिए हैं और उन दोनों की एडिशन करनी है और सब्ट्रैक्शन करनी है एंड देन उसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। सबसे पहले जो वेक्टर्स दिए उनको लिख लो। क्या दिया है देखो, गिवन ए बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, बी बार इज इक्वल टू i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, फाइंड क्या करना है, टू फाइंड ए बार प्लस बी बार क्रॉस ए बार माइनस बी बार। तो सबसे पहले हम ए बार प्लस बी बार एंड ए बार माइनस बी बार फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्टली क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो ए बार प्लस बी बार क्या आएगा देखो, ए बार क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप प्लस बी बार क्या है i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। दोनों को ऐड करो, 2i कैप 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप 4j कैप दैट इज माइनस j कैप। बड़ा नंबर माइनस 4 है तो माइनस साइन उसका लगेगा, माइनस k कैप प्लस 2k कैप प्लस k कैप। ओके, ये हमें क्या मिला, ए बार प्लस बी बार। ऐसे ही हम फाइंड करेंगे ए बार माइनस बी बार। लिख लो पहले 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। यहाँ पे माइनस इन ब्रैकेट हमें लेना होगा क्योंकि साइन चेंज होगा सबका, प्लस 4j कैप। अब देखो यहाँ पे माइनस 4j कैप, इनिशियली हम वही लिखेंगे, प्लस 2k कैप। ठीक है, अब देखो माइनस से हमें मल्टीप्लाई करना है होल ब्रैकेट को। 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस i कैप माइनस माइनस प्लस 4j कैप माइनस प्लस माइनस 2k कैप। ओके, 2i कैप माइनस i कैप कितना होगा, i कैप 3j कैप 4j कैप प्लस 7j कैप माइनस k कैप माइनस 2k कैप माइनस 3k कैप। ये हमें मिला a बार माइनस b बार। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। a बार प्लस b बार क्रॉस a बार माइनस b बार। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जब हम लेंगे तो हमें क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है। कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, ये डिटर्मिनेंट का यूज करके, i कैप j कैप k कैप। पहले जो वेक्टर दिया है उसका ही हमें यहाँ पे वैल्यूज लिखनी है। ए बार प्लस बी बार क्या है 3 माइनस 4 1 एंड ए बार माइनस बी बार क्या है 1 7 माइनस 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे देखो, यहाँ आई कैप है, आई कैप एज इट इज रहेगा, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, माइनस 4 माइनस 3 प्लस 12 हमें मिलेगा, माइनस इन दोनों का किया तो ये क्या है 7 7 1 जा 7 मतलब 7 आएगा, माइनस बीच में क्या है जे कैप, ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो अभी, 3 3 जा 9 मतलब माइनस 9 माइनस 1 प्लस के कैप, देन 7 3 जा 21 माइनस माइनस प्लस 4 होगा, यहाँ पे 4 1 जा 4 माइनस 4 आंसर आएगा, लेकिन बीच में माइनस साइन है तो वो प्लस बनेगा। 12 माइनस 7, ये करो 12 माइनस 7 कितना होगा, यहाँ पे कितना बचेगा 5 बचेगा, राइट ना। एक मिनट है, कुछ तो गलती हो गई यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे माइनस 4 नहीं है ना, वो माइनस j कैप पे, सॉरी, मतलब यहाँ पे क्या आएगा माइनस 1 आएगा, यहाँ पे माइनस माइनस 3। तो ये क्या बनेगा देखो, अभी माइनस सॉरी, हाँ 3 माइनस 7 मतलब माइनस 4, यहाँ पे माइनस 4 i कैप होगा, माइनस 9 माइनस 1 माइनस
10 -10 एंड ये बाहर का माइनस, तो ये +10 बनेगा, +10 जे कैप। 21 + 4, यहाँ पे भी चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे हमने 4 लिया था, इसकी वजह से वो आया था। ये -1 माइनस ये +1 बनेगा, तो 21 + 1 22 होगा, +22 के कैप। ओके, ये हमें क्या मिला? दिस इज योर फाइनल आंसर, A bar + B bar क्रॉस A bar - B bar। लेट मी चेक द आंसर, -4i कैप + 10 j कैप + 22 k कैप, राइट। ओके, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स i कैप + 2 k कैप एंड i कैप + j कैप। यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि परपेंडिकुलर है ये दो वेक्टर्स को। तो सबसे पहले तो हम इसका A बार क्रॉस B बार निकालेंगे, उसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते पता है ना? यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है n कैप = A बार क्रॉस B बार डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A बार क्रॉस B बार। यहाँ पे प्लस माइनस लगा दो, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम A बार क्रॉस B बार निकालेंगे। A बार क्रॉस B बार मिल गया, देन उसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर वो जो वेक्टर है उसके कोएफिशिएंट्स का, i j k की कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर लेना। तो वैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो वेक्टर्स आपको दिए हैं उनको हम A बार एंड B बार नाम दे देते हैं। देखो, सबसे पहले लिखो गिवन A बार = i कैप + 2 k कैप, B बार = i कैप + j कैप। A बार एंड B बार मिल गए। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का क्रॉस लेंगे। A बार क्रॉस B बार, वेक्टर प्रोडक्ट, मॉड ऑफ i कैप j कैप k कैप। यहाँ पे देखो i कैप का कोएफिशिएंट है 1, यहाँ j कैप है, j कैप + 2 k कैप, मतलब i कैप का कोएफिशिएंट आएगा 0, j कैप का कोएफिशिएंट आएगा 1, k कैप का कोएफिशिएंट आएगा 2, i कैप + j कैप है। एक मिनट चेक करने दो। हाँ, तो ये आएगा 1 1 0। अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा देखो। i कैप इन ब्रैकेट 1 × 0 0 -2 1 2, माइनस j कैप इन ब्रैकेट 0 0 0 2 1 2, देन प्लस k कैप इन ब्रैकेट 0 1 0 -1 1। ओके, सो ये मिलेगा -2i कैप -2 बिकम्स +2j कैप प्लस ये -k कैप बनेगा, राइट ना। ये हमें क्या मिला? A बार क्रॉस B बार = -2i कैप + 2j कैप -k कैप। A बार क्रॉस B बार मिल गया। हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसकी मैग्नीट्यूड भी हमें निकालनी होगी। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ A बार क्रॉस B बार = स्क्वायर रूट के अंडर ये -2 का स्क्वायर आएगा, +2 के स्क्वायर आएगा एंड -1 का स्क्वायर आएगा। सो दैट इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा देखो, स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर 4 + 4 + 1, तो ये बनेगा 4 + 4 8, 8 + 1 9, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। ओके, मतलब हमारा आंसर मिला, मैग्नीट्यूड आपको मिली 3। अब इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू A बार एंड B बार। क्या होता है यूनिट वेक्टर? n कैप = ± A बार क्रॉस B बार डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A बार क्रॉस B बार। तो फॉर्मूला वैल्यूज पुट कर दो। A बार क्रॉस B बार क्या है? -2i कैप + 2j कैप -k कैप डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, नहीं मैग्नीट्यूड है ऑलरेडी 3 निकाली हमने, है ना। तो इसका आंसर हमें 3 मिला। तो इसको सेपरेट कर दो हर एक कोएफिशिएंट को। तो क्या आएगा? n कैप = -2/3i कैप + 2/3j कैप -1/3k कैप। ओके, ये हमें क्या मिला? दिस इज द यूनिट वेक्टर
विच इज परपेंडिकुलर टू दिस ए बार एंड बी बार। इसको हमें प्लस माइनस देना है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे प्लस माइनस है। ओके, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू √3 and a bar cross b bar is equal to 2i cap plus j cap plus 2k cap. Find the angle between a bar and b bar. a bar dot b bar दिया है √3, a bar cross b bar दिया है। तो दोनों का यूज करके हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो देखो इसके लिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट का इक्वेशन हमें पता होना चाहिए। तो देखो सबसे बहुत सिंपल है ये भी क्वेश्चन। सबसे पहले उन्होंने जो वेक्टर्स दिए वो लिख लो, जो गिवन है। वेक्टर्स नहीं दिए उन्होंने, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट दिया है। तो सबसे पहले गिवन लिख लो। गिवन ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू √3 एंड ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ओके, थीटा एंगल मान लेते हैं हम लोग। थीटा एंगल बिटवीन हमें वही निकालना है, ए बार एंड बी बार। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा, राइट ना। डॉट प्रोडक्ट में हम लोग कॉस थीटा लेते हैं एंड क्रॉस प्रोडक्ट में क्या लेते हैं, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू, यहाँ पे उसका मॉड लेते हैं, एन कैप लेने की जरूरत नहीं है। ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा। यहाँ मैं एन कैप नहीं लेती क्योंकि मैंने मॉड लिया है, ठीक है। मॉड में हम लोग एन कैप नहीं लेते। अब हमें क्या निकालना है, हमें थीटा निकालना है। तो हम क्या करते हैं, दिस डिवाइड बाय दिस करेंगे तो हमें थीटा टैन थीटा मिलेगा। देखो कैसे, ए बार बी बार साइन थीटा डिवाइड बाय करो ए बार बी बार कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये किसका इक्वेशन है, ए बार क्रॉस बी बार का, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार डिवाइड बाय ए बार डॉट बी बार। आपके पास दोनों है, मतलब यहाँ मैग्नीट्यूड पहले निकालनी पड़ेगी हमें, यहाँ मैग्नीट्यूड चाहिए हमें क्योंकि, और ए बार डॉट बी बार ऑलरेडी उन्होंने देख के रखा है √3, बट इसकी हमें मैग्नीट्यूड लगेगी। तो देखो यहाँ बी बार कैंसिल होता है, ए बार कैंसिल होता है, एंड साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा क्या आएगा, टैन थीटा आएगा, राइट। दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार डिवाइड बाय ए बार डॉट बी बार। अब पहले हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं इसकी। मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, मतलब वापिस इसका आंसर हमें कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो ये वैल्यूज इसमें पुट कर दो। तो टैन थीटा इज इक्वल टू, हमें थीटा चाहिए 3 डिवाइड बाय, राइट ना, ये 3 होगा, और ए बार डॉट बी बार कितना दिया है, √3 दिया है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको √3 इंटू √3 कर लो डिवाइड बाय √3। तो ये √3 गेट कैंसर, दैट इज इक्वल टू √3। टैन थीटा कौन से एंगल के √3 मिलता है हमें, टैन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। इसका मतलब यहाँ पे हमें थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 60 डिग्री मिलेगा। आया समझ में, ऐसे सॉल्व करना है। बहुत सिंपल एग्जाम्पल था वैसे, तो कॉपी कर लो। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, इफ ए बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप एंड बी बार इज इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार। अब देखो ये जो एग्जांपल है, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने सॉल्व किया था सेम उसके जैसा ही है, बट वहां पे उन्होंने यूनिट वेक्टर बोला था इसलिए हमने एन कैप फाइंड किया था। यहाँ पे उन्होंने वेक्टर बोला है जिसकी मैग्नीट्यूड 5 है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अगर मैं एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं 1 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मैग्नीट्यूड 5 वाला वेक्टर मिलेगा, बट मैं यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे यहाँ पे भी क्या करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब हम एन कैप ही निकालेंगे, उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड 5 जो वेक्टर है
वो परपेंडिकुलर वेक्टर आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, मतलब वही सेम प्रोसेस से फॉलो करना है, बस उसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कैसे। ओके, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लिया। गिवन ए बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप, बी बार इज इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ओके, a बार क्रॉस b बार इज इक्वल टू i कैप j कैप k कैप 2 1 माइनस 3 1 माइनस 2 1। ओके, इसको सॉल्व करो। क्या आएगा? i कैप इंटू 1 1 जा 1 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 6 आएगा, सॉरी प्लस 6 आएगा तो यहाँ माइनस रहेगा। ठीक है, माइनस जे कैप 2 1 जा 2 एंड माइनस 3 इंटू 1 प्लस 3 एंड प्लस के कैप माइनस 2 2 जा 4 दैट इज माइनस 1। ओके, इसको सॉल्व करो। ये आएगा माइनस 5i कैप माइनस 5j कैप माइनस 5k कैप। इसकी मैग्नीट्यूड हमें निकालनी होगी क्योंकि यूनिट वेक्टर में हम लोग इसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं। माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 25 प्लस 25, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 25 आएगा, है ना, 325। तो 25 बाहर आया तो क्या होगा? 5√3 बनेगा। ओके, ये हमें इसकी मैग्नीट्यूड मिली। अब हमें क्या करना है? यूनिट वेक्टर निकालना है। वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार, ये हमें निकालने के लिए बोला है। तो क्या आएगा वो वेक्टर? दैट इज एन कैप हम लोग फाइंड करेंगे। मतलब हम कैसे फाइंड करेंगे? दैट इज इक्वल टू, आप ऐसे करो, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू प्लस माइनस ए बार क्रॉस बी बार, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार डिवाइड बाय, सॉरी, ए बार क्रॉस बी बार डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। यूनिट वेक्टर ऐसे ही फाइंड करते हैं ना, वो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइड बाय उसकी मैग्नीट्यूड। ओके, तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है? सबसे पहले तो ये निकालना है। ये ऑलरेडी हमने निकाला, ए बार क्रॉस बी बार एंड उसकी मैग्नीट्यूड ऑलरेडी हमने निकाली, तो ये यहाँ पे पुट कर दो। बस यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना होगा आपको। 5 इन ब्रैकेट -5, इन सबसे -5 कॉमन निकाल लो। ब्रैकेट में आएगा i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट। डिवाइड बाय इनका मैग्नीट्यूड क्या मिला हमें? 5√3। तो ये 5 एंड ये 5 यहाँ पे कैंसिल होता है, तो हमें क्या मिलेगा? दैट इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय √3, यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ पे भी प्लस माइनस रहेगा। 5 डिवाइड बाय √3 इन ब्रैकेट i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये हमें क्या मिला? ये यूनिट वेक्टर मिला जो हमें चाहिए था। ओके, यहाँ पे आई थिंक टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर्स दिए उसमें यहाँ पे गलती की है उन्होंने, यहाँ 1/3 दिया है, वो गलत है, बट हमारा कैलकुलेशन जो है उसके हिसाब से वो 5/√3 आ रहा है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा हमें इसको सॉल्व करना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। फाइंड u bar dot v bar if mod of u bar is equal to 2, mod of v bar is equal to 5 and mod of u bar cross v bar is equal to 8। देखो हमें निकालना क्या है? u bar dot v bar निकालना है। u bar dot v bar का फॉर्मूला क्या होता है? u bar dot v bar is equal to क्या आएगा? mod of u bar mod of v bar into cos थीटा। आपके पास यहाँ पे mod of v bar u bar है, mod of v bar है, लेकिन cos थीटा नहीं है, तो उसके लिए उन्होंने u बार क्रॉस v बार का मैग्नीट्यूड दिया है। तो सबसे पहले तो हमें cos थीटा निकालना होगा, उसके बाद ही हम लोग ये एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे? देखो cos थीटा कैसे निकालोगे? सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लो। गिवन mod of u bar is equal to 2, mod of v bar is equal to 5, mod of u bar cross v bar is equal to 8। ओके,
हमें पता है मॉड ऑफ यू बार क्रॉस वी बार इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ यू बार मॉड ऑफ वी बार साइन थीटा। हमें कॉस थीटा निकालना है, इसका इस करके आप साइन थीटा निकाल सकते हैं और साइन थीटा का यूज करके आप लोग कॉस थीटा निकाल सकते हैं। कैसे देखो, साइन थीटा क्या आएगा यहाँ पे, साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ यू बार क्रॉस वी बार डिवाइड बाय मॉड ऑफ यू बार इंटू मॉड ऑफ वी बार। ये क्या दिया है 8 डिवाइड बाय 2 इंटू 5 है ना, इसकी वैल्यूज देके रखी है। तो ये कितना होगा 8 डिवाइड बाय 10, मतलब कितना आएगा ये 2 4 जा 8 2 5 जा 10 दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 5। ये हमें क्या मिला, साइन थीटा मिला। इसका यूज करके हम लोग कॉस थीटा निकालेंगे। हमें पता है ना फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मुझे साइन कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो मैं लिखूंगी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर नहीं चाहिए मुझे तो हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे। तो वैल्यू पुट कर दो, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा 4 डिवाइड बाय 5 उसका स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 1 माइनस 16 डिवाइड बाय 25। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, कितना आता है 25 माइनस 16 डिवाइड बाय 25 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 डिवाइड बाय 25। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट रहेगा 3, 25 का स्क्वायर रूट रहेगा 5, तो 3 डिवाइड बाय 5 यहाँ प्लस माइनस लगेगा। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई तब एक बात बताई थी कि जो थीटा होता है वो हमेशा किसके बीच में होता है, 0 एंड पाई के बीच में होता है, 0 टू पाई के बीच में होता है थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, यहाँ पे 0 टू पाई के बीच में क्वाड्रेंट कौन सा होगा, देखो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये 0 टू पाई बाय 2 के बीच में होता है एंड ये पाई, ये सेकेंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे ऐसे स्पेशली क्वाड्रेंट डिफाइन नहीं है, 0 टू पाई फर्स्ट सेकेंड में आ सकता है। तो हम क्या करेंगे 0 प्लस में माइनस दोनों रहने दो, क्योंकि देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये प्लस आता है एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में ये माइनस आता है, तो प्लस माइनस दोनों भी रहने दो क्योंकि हमारा थीटा 0 टू पाई के बीच में है। तो अभी देखो क्या करना है, कॉस थीटा अभी आपको मिल गया, ये एज इट इज वैल्यू पुट कर दो। हमें क्या करना है, यू बार डॉट वी बार निकालना है। यू बार डॉट वी बार इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ यू बार मॉड ऑफ वी बार इंटू कॉस थीटा। तो मॉड ऑफ यू बार पता है आपको 2 इंटू 5 इंटू ये क्या मिला हमें प्लस माइनस 3 डिवाइड बाय 5। तो यहाँ पे देखो ये 5 एंड ये 5 कैंसिल होता है, 3 2 जा क्या बनेगा 6 प्लस माइनस हमें क्या मिलेगा 6, यू बार डॉट वी बार। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर इन केस आपका थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो हमें क्या मिलेगा, देखो अगर यू बार डॉट वी बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन है कॉस है तो कॉस भी क्या मिलेगा पॉजिटिव। तो अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हमें मिलेगा +6 इफ थीटा लाइज इन 0 टू पाई बाय 2। ओके, अगर थीटा -6 रहेगा, क्योंकि -6 क्यों, कॉस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस होता है। अगर थीटा कहाँ लाई करता है पाई बाय 2 टू पाई के बीच में लाई करता है तो हमें क्या मिलेगा -6। ऐसे दो आंसर्स हमें यहाँ पे मिलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए माइनस, ऐसे हम लोग इसको मेंशन करेंगे। आया समझ में? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे 5 के 2 एग्जाम्पल है, एक पहला एग्जाम्पल, दूसरा जो एग्जाम्पल है वो आप लोग खुद सॉल्व करोगे। उसमें क्या करना है मैं बता देती हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल में आपको क्या दिया है, देखो मॉड ऑफ यू बार क्रॉस वी बार दिया है, नहीं मॉड ऑफ यू बार क्रॉस वी बार हमें निकालना है। देन यू बार आपको दिया है, वी बार आपको दिया है, यू बार डॉट वी बार आपको दिया है। तो इसका यूज करके आप लोग क्या निकालोगे कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है। इसका यूज करके कॉस थीटा जो फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम यूज किया उसका यूज करके साइन थीटा निकालोगे एंड देन यू बार क्रॉस वी बार का फॉर्मूला यूज करके यू बार क्रॉस वी बार देन उसकी मैग्नीट्यूड निकालोगे। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर आता है, आप लोग खुद ट्राई करोगे, यू बार क्रॉस वी बार इज इक्वल टू 16 हमें मिलता है। ओके, तो आप लोग सॉल्व करो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है,
प्रूव दैट 2 इंटू ए बार माइनस बी बार क्रॉस ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू 4 इंटू ए बार क्रॉस बी बार। बहुत सिंपल है, देखो कैसे सॉल्व करना है बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले LHS लिख लो। LHS क्या दी है देखो, 2 इंटू ए बार इज इक्वल टू करती हूँ 2 इंटू ए बार माइनस बी बार क्रॉस ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार। तो पहले हम ये LHS को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर लेते हैं। तो क्या आएगा, 2 इन ब्रैकेट ए बार क्रॉस बी बार, पहले ए बार आएगा, ए बार क्रॉस ए बार, ए बार क्रॉस ए बार, ओके। ए बार प्लस, बीच में क्या आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, ए बार क्रॉस बी बार, ए बार क्रॉस बी बार, देन माइनस बी बार क्रॉस ए बार, बी बार क्रॉस ए बार, प्लस माइनस ये बनेगा माइनस बी बार क्रॉस बी बार, ओके। दैट इज इक्वल टू, ये 2 एज इट इज रहेगा। ए बार क्रॉस ए बार क्या होता है, 0, तो ये हमें मिलेगा 0 प्लस सेम वेक्टर का आई कैप क्रॉस आई कैप क्या मिलेगा, 0। सेम उसी तरह यहाँ पे मिलेगा 0। ये प्लस ए बार क्रॉस बी बार एज इट इज रहेगा, माइनस बी बार क्रॉस ए बार एज इट इज रहेगा, और ये भी सेम वेक्टर्स का क्रॉस है तो यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। दैट इज इक्वल टू, ये 0 0 कट हुआ, ये ए बार क्रॉस बी बार है, ए बार क्रॉस बी बार उसको एज इट इज रखो। अगर मैं इसको उल्टा करती हूँ तो इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि देखो ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है, माइनस बी बार क्रॉस ए बार मिलता है, राइट ना। तो हम लोग ये माइनस साइन अगर इसको देते हैं तो बी बार क्रॉस ए बार, नहीं सॉरी ये माइनस ही ऑलरेडी, देने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी माइनस है। तो ये हमें इसकी जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं। तो माइनस बी बार क्रॉस ए बार की जगह पे मैं लिखती हूँ प्लस ए बार क्रॉस बी बार, ओके। तो देखो ये सेम वेक्टर्स हो गए अभी, तो इन दोनों का हमें एडिशन मिलेगा 2 इंटू ए बार क्रॉस बी बार, ओके। और ये 2 एंड ये 2 दोनों को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, 2 2 जा 4, 4 इंटू ए बार क्रॉस बी बार, वही हमें चाहिए था, दैट इज इक्वल टू RHS, ओके। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ ए बार इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, बी बार इज इक्वल टू माइनस 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप, एंड सी बार इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, वेरीफाई दैट ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार। देखो वेरीफाई करना है हमें। सबसे पहले जो वेक्टर्स दिए उनको लिख लो, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है ये भी। ए बार दिया है, ए बार इज इक्वल टू, एक मिनट देख नहीं रहा, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, बी बार दिया है 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप, सी बार दिया है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, ओके। और हमें क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो आपको ये गिवन है, दिस इज गिवन। अब सबसे पहले बी बार प्लस सी बार करो, उसके बाद उसका क्रॉस करो। तो बी बार प्लस सी बार क्या आएगा, देखो 4 प्लस 1 क्या आएगा, 5 आई कैप, राइट। माइनस 3 माइनस 1 क्या आएगा, माइनस 4 जे कैप, 1 प्लस 2 3 के कैप, ठीक है। ये हमें क्या मिला, बी बार प्लस सी बार, माइनस 5 सॉरी प्लस 5 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब हमें क्या करना है, इसको इसके साथ क्रॉस करना है, ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार। तो इसका क्रॉस क्या आएगा, देखो आई कैप जे कैप के कैप, डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखना होगा। ए बार क्या है, 1 माइनस 2 3, 1 माइनस 2 3, एंड बी बार प्लस सी बार क्या है, 5 माइनस 4 3, मोर कंप्लीट, दैट इज इक्वल टू आई कैप एज इट इज 3 2 जा 6 माइनस 6, दैट इज 4 3 जा 12, मतलब माइनस 12 माइनस माइनस बिकम प्लस 12, माइनस जे कैप यहाँ पे हाइड करो, ये 3 1 जा 3 बनेगा और 5 3 जा 15,
मतलब ये -15 बनेगा, प्लस के कैप इन ब्रैकेट, यहाँ पे -4 1 जा 4 मतलब -4 बनेगा, एंड ये 5 -4 1 जा 4 5 2 जा 10, तो ये +10 बनेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, 12 - 6 हमें मिलेगा 6 आई कैप, -15 +3 है तो -12 और ये माइनस, तो माइनस माइनस बिकम +12 जे कैप, ये 10 - 4 होगा 6, मतलब ये मिलेगा 6 के कैप। ओके, अब देखो इसको नाम दे के रखो कुछ तो भी, इक्वेशन नंबर 1। ये हमें किसके इक्वल दिखाना है, ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार के। तो अभी ए बार क्रॉस बी बार सॉल्व कर लो, ए बार क्रॉस बी बार, सबका डिटर्मिनेंट ही करना पड़ेगा हमें, आई कैप जे कैप के कैप। यहाँ पे ए बार क्या आएगा 1 - 2 3, बी बार क्या है 4 - 3 1, 4 - 3 1। अभी मैं डिटर्मिनेंट नहीं सॉल्व करती, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा इसको सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 7 आई कैप प्लस 11 जे कैप प्लस 5 के कैप। ओके, सिमिलरली अगर हम लेंगे ए बार क्रॉस सी बार, डिटर्मिनेंट आप खुद सॉल्व करोगे। हाँ, ए बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप। ए क्या है 1 - 2 3, सी क्या दिया है, सी का 1 - 1 2, 1 - 1 2। ओके, इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलता है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो अभी क्या करना है, हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू प्लस ए बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू, ये क्या है 7 आई कैप प्लस 11 जे कैप प्लस 5 के कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ओके, तो ये 7 - 1 कितना होगा, दैट इज 6 आई कैप, 11 + 1 + 12 जे कैप, 3 + 1 4 के कैप, सॉरी ये 3 नहीं 5 है, 5 + 1 दैट इज 6 के कैप। ओके, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2। देखो इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या पता चलता है, इक्वेशन 1 भी क्या है, देखो 6 आई कैप प्लस 12 जे कैप प्लस 6 के कैप। सिमिलरली 2 भी क्या है 6 आई कैप प्लस 12 जे कैप प्लस 6 के कैप। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर इनकी RHS इक्वल है तो LHS भी हम लोग इक्वल लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट दैट ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, हेंस इट इज प्रूफ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक टोटल कंप्लीट किया है। आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।